इसके भाग्य का फैसला आप सबको करना है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं इस अवसर पर आप सबको आज भैया दूज का पावन पर्व भी है, इसकी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत माता के महान सपूत, भारत की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि में जाकर के उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिए नमन किया है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वनवासी जनजातीय बंधुओं को जनजातीय दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ये जनजातीय समुदाय सदैव से प्रकृति और पर्यावरण का उपासक रहा है। भाइयों बहनों, आप इस पन्ना जनपद में हैं, लेकिन समाचार पत्रों से सुनते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के कारण कैसा माहौल हो रखा है, दम घोटू माहौल। गैस जहरीली है, पर्यावरण जहरीला सा हो गया है, आंखों में जलन है। माननीय उच्चतम न्यायालय को और एनजीटी को तमाम उद्योगों को वहां बैन करना पड़ा, लेकिन हमारा जनजातीय समुदाय प्राचीन काल से ही प्रकृति और पर्यावरण का उपासक होने के नाते इसके संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का जो अभिनंदनीय कार्य किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भैया दूज का भी पावन पर्व है। बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करने के लिए आज अपने अपने घर में जाकर के उनके प्रति दुआ कर रही है, उन्हें आशीर्वाद दे रही है। पर्व और त्योहारों की ये लंबी श्रृंखला भारत की समृद्ध विरासत की प्रतीक है। भाइयों बहनों, हम सबको अपनी इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपका पन्ना जनपद तो विकास की नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस के समय उद्योग नहीं लगते थे, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी। तो भाइयों बहनों, जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज देश के विकसित राज्यों की श्रृंखला में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, जो कार्य कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, वह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। और गरीब के घर में शौचालय का निर्माण होना, हर गरीब परिवार को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवा देना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवा देना, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य। ये सभी कार्य पहले भी हो सकते थे। कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था।
वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के का उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस तो जाति के नाम पर बांटती थी, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। यही तो कहते थे इनके लोग, तो यही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा एक ही दिया, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, जनजाति के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कार्य करेगी। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया।